जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 में उपस्थित प्रमेय 6.8 को पढ़ने वाले हैं, जिसे कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कि एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं हम लोग? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो यानी कि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण किसे कहेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज की जो बड़ी वाली भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे, फिर प्रश्न को आगे हल करना शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया। समकोण त्रिभुज यानी कि इसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक त्रिभुज ABC लिया जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण किसे कहेंगे हम लोग? त्रिभुज की जो सबसे बड़ी, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, यानी कि AC, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा AC है वो कर्ण होगी। तो कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसमें दिया क्या गया है सबसे पहले कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है हम लोगों को? तो हम लोगों को दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। तो लिख लेंगे जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। हम लोगों ने लिख लिया। जो हमें दिया गया था, क्या दिया गया था कि एक समकोण त्रिभुज में, तो हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ABC जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। तो हमें सिद्ध क्या करने के लिए कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा है, कौन सी भुजा? AC, ठीक है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि हम लोगों को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या कहा गया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं का, शेष दो भुजाओं का, ये शेष दो भुजाओं यानी कि AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा। यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, ठीक है। अब आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो इसमें हम लोगों को एक रचना करनी होती है। रचना क्या करनी होती है हम लोगों को? तो रचना हम लोग करेंगे कि बी से डी एक लंब खींचेंगे। क्या करेंगे? बी से डी एक लंब खींचेंगे। एक बिंदु डी लेंगे और बी से डी क्या करेंगे? एक लंब खींच लेंगे। रचना, क्या रचना किया हम लोगों ने? बी से डी, बी डी लंब, BD लंब किस पे? AC पे। BD लंब AC
खींचा, बीडी लंब एसी खींचा। अब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब भी किसी प्रश्न को हम लोग सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रमाण। क्या लिख लेंगे? प्रमाण। प्रमाण करेंगे हम लोग। तो क्या सिद्ध करना है हम लोगों को? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज को लेंगे। किसको? त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज। और ये जो आधा त्रिभुज है इसमें ABD, ठीक है, त्रिभुज ABC और ABD को लेकर हम लोग पहले चलेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है, त्रिभुज ABC और ABD में क्या लिखना है हम लोगों को? इसमें कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। त्रिभुज ABC में लंब है कोण B और त्रिभुज ABD में इसका लंब क्या हो जाएगा? कोण D, यानी कि दोनों 90 डिग्री का है, इसलिए दोनों कोण क्या होंगे? हम लोगों ने बराबर लिखा। अब ABC और ABD दोनों में हम लोग का उभयनिष्ठ, दोनों में कौन सा कोण आ रहा है? तो ए कोण क्या हो रहा है? दोनों में आ रहा है, तो हम लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। ये क्यों लिखा हम लोगों ने? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों ही त्रिभुज में ये कोण आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने कोण A बराबर कोण A लिख लिया। अब क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल और एंगल, ठीक है, एंगल एंगल यानी कि ए समरूपता से, ए समरूपता, ए समरूपता से क्या हो जाएगा हम लोगों का? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABD। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ठीक है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है तो हम लोग लिख सकते हैं बड़े वाले त्रिभुज में ABC में हम लोग लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसका? AB और कर्ण क्या है? AC। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AB बटे AC, AB बटे AC। तो इसमें हम लोग को ABD में क्या लेना होगा? ABD में भी हम लोग क्या लेंगे? लंब बटे कर्ण लेंगे। तो इसमें लंब कौन सा हो जाएगा? ABD का लंब कौन सा हो जाएगा? AD होगा। लंब क्या हो जाएगा? AD। और इसके लिए कर्ण कौन सा हो जाएगा? जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, तो ये AB। तो यहाँ पे हम लोग AB लिख देंगे, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में ABC में, यानी कि त्रिभुज ABC में हम लोगों ने क्या लिया? AB बाय AC यानी कि लंब बटे कर्ण। और त्रिभुज ABD में भी हम लोगों ने क्या लिया? लंब बटे कर्ण। दोनों ही त्रिभुज में हम लोगों ने क्या लिया? लंब बटे कर्ण को लिया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AB इंटू AB का स्क्वायर, AB इंटू AB का स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? AC इंटू AD है तो हम लोग लिख लेंगे AC इंटू AD। ये हम लोगों का हो जाएगा समीकरण 1। अब आगे हम लोगों को क्या करना है? जिस प्रकार हम लोगों ने त्रिभुज ABC और ABD को लिया था, ABC और ABD को लिया था, दोनों को समरूप दिखाया था, तो अब हम लोगों को समरूप दिखाना नहीं है, इसमें हम लोग सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार क्या हो जाएगा हम लोगों को? जिस प्रकार से हम लोगों ने ABC और ABD को समरूप दिखाया था, हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC। इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? तो BCD, ठीक है। पिछले बार हम लोगों ने क्या लिखा था? ABC और ABD को लिखा था। इस बार क्या हो जाएगा हम लोगों का? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BCD। हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज BCD, ठीक है। हम लोग का क्या हो गया? त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD भी क्या होगा? समरूप होगा। और हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे फिर से? इसमें हम लोगों को क्या लेना? इस बार हम लोग क्या करेंगे? इस बार हम लोग लंब बटे कर्ण को ना लेकर हम लोग लेंगे आधार बटे कर्ण को ले लेंगे। तो इसका बड़े वाले ABC, त्रिभुज ABC का आधार क्या है? BC है, तो BC लिखेंगे। और कर्ण क्या है इसका? AC है, तो AC लिख लेंगे, ठीक है। और फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? BCD में भी हम लोग क्या लेंगे? तो आधार बटे कर्ण को लेना होगा, आधार बटे कर्ण को, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा हम लोगों का? त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD का आधार क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD। और इसका कर्ण क्या हो जाएगा?
इसका कर्ण हो जाएगा BC, बड़ी वाली भुजा है BC, तो हम लोग BC लिख लेंगे। BC इंटू BC क्या हो जाएगा हम लोगों का, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC इंटू CD, AC इंटू CD, AC इंटू CD। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, समीकरण 1 है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, और इधर इसमें से क्या लेंगे हम लोग, BC का स्क्वायर, क्या लेंगे, BC का स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण 1 में दाएं साइड क्या हम लोगों का, AC इंटू AD, AC इंटू AD, और इधर हम लोगों का क्या है, प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, AC इंटू CD, AC इंटू CD। ठीक है, समीकरण 1 दोनों बाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ दिए और दोनों दाएं पक्ष को एक तरफ जोड़ दिए। अब लिखेंगे हम लोग या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, AC इंटू CD। दोनों में क्या हम लोग का AC है और AC, दोनों में AC और AC कॉमन आ रहा है, हम लोग कॉमन ले लेंगे AC को। यहाँ क्या रह जाएगा हम लोग का AD, और इसमें क्या रह जाएगा हम लोगों का प्लस CD, या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का AC का AC लिखेंगे इंटू यहाँ पे क्या हम लोग का AD प्लस CD। ठीक है, AD प्लस CD है, तो AD और CD दोनों की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, A से D और C से D मिला के हम लोग का पूरा क्या हो जाएगा, A से C। तो हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस CD के जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पूरा AC लिख सकते हैं, या AC इंटू AC क्या हो जाएगा हम लोगों का AC का स्क्वायर, और बराबर हम लोगों का क्या है इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।